हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बी ऑनर्स अराबिक का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हमारे पास है आज 21 का पेपर। जैसा कि क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आपने देखा होगा, अब तक हमने 16 से लेकर 20 तक डिस्कस किए हैं क्वेश्चन पेपर। और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पेपर का भी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि जो 40 मार्क्स का पेपर आता है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अराबिक ग्रामर द करेक्ट रूल ऑफ फॉर द ऑब्जेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव इज दैट। अराबिक ग्रामर में जो करेक्ट रूल है किस चीज़ के लिए? एडजेक्टिव के लिए। सो वो क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इट कम्स आफ्टर द नाउन। एडजेक्टिव जो अराबिक सेंटेंसेस लिखते हैं उसमें जब एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो कब आता है? वो नाउन के हमेशा बाद में यूज़ होता है एडजेक्टिव। सो बी इज़ द राइट आंसर, इट कम्स आफ्टर द नाउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंग्लिश वर्ड इज़ नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अराबिक। इनमें से कौन सा इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन जो है वो अराबिक लैंग्वेज से नहीं हुआ है? सो द राइट आंसर इज़ रिवर। कॉटन, सैफ्रॉन, लेमन, ये सब वर्ड क्या है? इनका जो आप ओरिजिन देखेंगे तो ये कहाँ से? ये अराबिक वर्ड से लिए गए वर्ड्स हैं। बट रिवर जो है इसका ओरिजिन अराबिक लैंग्वेज से नहीं है। सो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या पूछा था? यही पूछा था, इंग्लिश वर्ड इज़ नॉट ओरिजिनेटेड, तो यहाँ पे नॉट पूछा था। सो द राइट आंसर इज़ रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ वाना इज़। वाना की फुल फॉर्म क्या होती है? वाना रीजन किसे कहते हैं? वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन को वाना रीजन बोला जाता है। और इसे कितनी बार मेना रीजन भी बोला जाता है? मेना रीजन बोला जाता है इसे कितनी बार? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। और कितनी बार इसे वाना रीजन भी कहा जाता है? वाना रीजन क्या? वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। एंड मेना रीजन की फुल फॉर्म क्या है? मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेना की फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे क्या पूछा है? वाना की फुल फॉर्म। तो वाना की फुल फॉर्म है वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गेटवे ऑफ द पर्शियन और अराबियन गल्फ इज़ द। अराबियन और पर्शियन गल्फ का जो गेटवे है, गेटवे किसे कहा जाता है? पर्शियन एंड अराबियन गल्फ के गेटवे किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को पर्शियन और अराबियन गल्फ का गेटवे कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू गेट फुल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप। कौन सी अरब कंट्री है? फर्स्ट कंट्री कौन सी अरब कंट्री जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप मिली है? सो द राइट आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पहली कंट्री बनी है अरब कंट्रीज़ में से जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबरशिप मिली है। सो डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द 2021 वॉर बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड इसराइल लास्टेड। 2021 में जो वॉर हुई थी पैलेस्टीन एंड इसराइल के बीच में, तो वो कितने दिनों तक ये वॉर चली थी? ये वॉर चली थी 11 डेज़ तक। डी इज़ द राइट आंसर, 11 डेज़। 11 दिनों तक ये दोनों वॉर चली थी। पैलेस्टाइन एंड इसराइल के बीच में जो वॉर हुई थी 21 में, वो 11 दिनों तक चली थी। सो डी इज़ द राइट आंसर, 11 डेज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 अरब कंट्रीज विच रिकॉग्नाइज्ड इसराइल इन 2020 आर। इसराइल को कौन सी अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मान्यता दी है? कब? 2020 में। सो वो कंट्रीज़ हैं यूएई, बहरीन एंड सूडान। सो सी इज़ द राइट आंसर। यूएई, बहरीन एंड सूडान ने ये 3 अरब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया है इसराइल को एज ए कंट्री 2020 में। सो सी इज़ द राइट आंसर, यूएई, बहरीन एंड सूडान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च मार्स मिशन इज। कौन सा अरब नेशन है फर्स्ट जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया है? द राइट आंसर इज यूएई। यूएई इज़ द राइट आंसर। यूएई फर्स्ट कंट्री बना है अरब वर्ल्ड में जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया है। सो बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल खानसा वॉज अ फेमस पोइटेस। वॉट वॉज हर रियल नेम। अल खानसा जो हैं ये बहुत फेमस पोइट थी। इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम यहाँ पूछा गया है। सो इनका रियल नेम था तमादुर।
तमादुर इज़ द राइट आंसर। तमादुर रियल नेम किसका है? अल-खानसा का। अल-खानसा का रियल नेम है तमादुर। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज नॉट एन इशू ऑफ द प्री इस्लामिक पोइट्री। यहाँ पे प्री इस्लामिक पोइट्री के बारे में पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज़ अल-हिजा। अल-फ़क्र, अल-सजय, अल-वस्फ़, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों प्री इस्लामिक यानी कि जाहिलिया पीरियड की जो पोइट्रीज़ हुआ करती थी ये वो हैं, और अल-हिजा इनमें से नहीं है। ये प्री इस्लामिक पोइट्री नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर, अल-हिजा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फादर ऑफ इमराउल कैस वॉज अ किंग ऑफ द ट्राइब। इमराउल कैस जो हैं ये एक ट्राइब के किंग थे जाहिलिया पीरियड के यानी कि प्री इस्लामिक पीरियड के। सो इनके फादर का नाम पूछा है यहाँ पे। इनके फादर का क्या नेम था? इनके फादर का नाम था किंडा। किंडा इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ये प्री इस्लामिक ट्राइब के किंग थे यानी कि 570 से पहले जो ट्राइब हुआ करते थे उनके ये किंग थे, उस ट्राइब के, इमारुल कैस। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था किंडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से हमें ऑड बताना है। हॉर्स, काउ, गोट, लायन। सो सी इज़ द राइट आंसर, लायन। क्यों अभी ऑड वन क्यों है? क्योंकि हॉर्स, काउ एंड गोट को क्या यहाँ पे लायन को आप पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। सो ये क्या है? ये वाइल्ड एनिमल हो गया। एंड हॉर्स, काउ एंड गोट वाइल्ड एनिमल्स नहीं होते। सो ये फ्रेंडली होते हैं ह्यूमंस के साथ। सो इस वजह से लायन क्या है? ऑड वन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्को ड गामा लैंडेड इन केरला इन। वेस्को ड गामा इंडिया कौन से ईयर में आए थे? 1498 में। द राइट आंसर इज 1498। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट अल ओबाब अल ज़ख़ीर वल लुबाब अल फ़क़ीर। ये क्या है? ये बुक का नेम है। ये अराबिक बुक है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं हसन बिन मोहम्मद सगानी। सी इज़ द राइट आंसर, हसन बिन मोहम्मद सगानी। इन्होंने बुक लिखी है अल ओबाब अल ज़ख़ीर वल लुबाब अल फ़क़ीर। सो इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा। और राइटर कौन है इस बुक के? राइटर हैं हसन बिन मोहम्मद सगानी। सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द UN जनरल असेंबली अप्रूव्ड अराबिक एज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन लैंग्वेज ऑन 18 दिसंबर इन द ईयर। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार कराया? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए मैंने आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बताया है। सो कब अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस ने अराबिक को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN? 1973 में। 1973, 18 दिसंबर 1973। इसीलिए क्या होता है, हर साल 18 दिसंबर को UN अराबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 18 दिसंबर को, हर साल। क्यों किया जाता है? क्योंकि 18 दिसंबर 1973 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अराबिक को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। सो यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उनमें से एक अराबिक है। तो अराबिक को कब अडॉप्ट किया गया था एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN जनरल असेंबली? 18 दिसंबर 1973। सो ए इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान। ये बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। अराबिक के क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें मैंने 16, 17, 18 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है आपके साथ। ट्रेन टू पाकिस्तान बुक, ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पे फिर आया 21 में। सो 21 में ये फिर से रिपीट हुआ है, तो इस बार भी चांसेस हो सकता है आ जाए 22 में भी। सो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the original name of renowned Hindi and Urdu writer मुंशी प्रेमचंद? मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम क्या है? ये हिंदी एंड उर्दू के बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं। इनकी आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी स्कूल में, ईदगाह। ईदगाह स्टोरी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने ही लिखी है ईदगाह स्टोरी। एंड यहाँ पे पूछा है कि इनका रियल नेम क्या है मुंशी प्रेमचंद जी का। सो इनका रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव। बी इज़ द राइट आंसर। धनपत राय श्रीवास्तव रियल नेम किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम है धनपत राय श्रीवास्तव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर
ऑफ द फेमस नॉवेल वॉर एंड पीस। ये बहुत फेमस नॉवेल है वॉर एंड पीस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये किसने लिखी है? वॉर एंड पीस बुक लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। सी इज़ द राइट आंसर। लियो टॉल्स्टॉय जी ने वॉर एंड पीस नॉवेल किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ पोएट इन अराबिक लिटरेचर हु वॉज ब्लाइंड। कौन से अराबिक लिटरेचर के बहुत बड़े जो राइटर या पोइट गुजरे हैं वो ब्लाइंड थे? कौन है इनमें से? द राइट आंसर इज अलमारी। अलमारी या अलमारी, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है, अलमारी। बी इज़ द राइट आंसर, अलमारी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद दरवेश वॉज अ पोइट फ्रॉम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है 3-4 क्वेश्चन पेपर में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में भी डिस्कस किया है, एक्सेप्ट 20, बाकी 4 में हमने ये डिस्कस किया है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद दरवेश वॉज अ पोइट फ्रॉम, कहाँ के हैं ये महमूद दरवेश? ये हैं पैलेस्टीनियन पोइट हैं, ये पैलेस्टाइन से बिलोंग करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। महमूद दरवेश वॉज अ पोइट फ्रॉम पैलेस्टाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 से कितने डिजिट्स ISBN में कंटेन किए जाते हैं? ISBN क्या? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 1 जनवरी 2007 से कितने डिजिट्स कंटेन किए जाते हैं इसमें? द राइट आंसर इज 13। 13 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एपिक ऑफ ईरान शहनामा वॉज रिटन बाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। शहनामा किसने लिखी है? शहनामाए फिरदौसी। शहनामा लिखी है फिरदौसी ने। द राइट आंसर इज फिरदौसी। शहनामाए फिरदौसी भी कहा जाता है इस बुक को, क्योंकि ये फिरदौसी ने लिखी है, इस वजह से शहनामाए फिरदौसी। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया रिलीज्ड इन 2016 इज़ रिटन बाय। ये बुक 2016 में आई थी, इंपॉर्टेंट बुक है ये बहुत। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है शशि थरूर जी ने। बी इज़ द राइट आंसर, शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसके राइटर कौन है? शशि थरूर। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कंट्रीज स्पीक अराबिक एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी कंट्रीज़ जो है अराबिक को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी कंट्रीज़ की, कितनी कंट्रीज़ में अराबिक बोली जाती है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? सो द राइट आंसर इज़ 23 कंट्रीज़। 23 कंट्रीज़ इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the 3 long vowels in Arabic alphabet called? Arabic alphabet में कौन से 3 vowels हैं? The right answer is अलिफ, या एंड वाव। अलिफ, या एंड वाव। अलिफ, या एंड वाव 3 vowels हैं। ये वाला या नहीं होगा, अलिफ के साथ वाला या होगा। अलिफ, या एंड वाव ये 3 वॉवल्स हैं किसमें? अराबिक अल्फ़ाबेट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर क्या है? इसरो क्या है? मैंने आपके साथ ही 2020 में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ए इज़ द राइट आंसर, बेंगलोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, 1988 में लिखी गई थी ये बुक। और यहाँ पूछ रहे हैं इसके ऑथर कौन है। सो इसके ऑथर कौन है? द राइट आंसर इज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग इज़ द राइट आंसर। स्टीफन हॉकिंग ने ये बुक लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये कब लिखी गई है? 1988 में। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं स्टीफन हॉकिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोज शाह तुगलक वॉज। फिरोज शाह तुगलक वॉज टर्किश। फिरोज शाह तुगलक कौन थे? ये
टर्किश थे, जो इनका ओरिजिन था ये कहाँ से थे, ये टर्किश से थे। टर्किश थे मतलब ये टर्किश ओरिजिन से थे ये फिरोज शाह तुगलक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक आर इन। द राइट आंसर इज ऑस्ट्रिया वियना। ऑस्ट्रिया वियना, वियना में है ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर ओपेक का कहाँ है, वियना में, ऑस्ट्रिया में, वियना के ऑस्ट्रिया में। बी इज़ द राइट आंसर। FAO इज़ एन एजेंसी ऑफ। FAO ये एजेंसी कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन की है? द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी है FAO। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट रन बाय। थियोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, रिलीजियस लीडर, गवर्नमेंट को रन करते हैं रिलीजियस लीडर। अ थियोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट रन बाय अ रिलीजियस लीडर। बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन अरब सिटी। इनमें से अरब सिटी कौन सी नहीं है? सी इज द राइट आंसर, आबिदजान। आबिदजान जो है ये एक अरब सिटी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यों नहीं है? क्योंकि ये मौसिल, कैसाब्लैंका, अलेक्जेंड्रिया ये सब जो है ये क्या है, ये अरब वर्ल्ड के अंडर आते हैं। एंड आबिदजान जो सिटी है ये अरब वर्ल्ड के अंडर नहीं आती। सो इस वजह से ये क्या अरब सिटी नहीं है। सो सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What archipelago between the Indian Ocean and Mozambique Channel is a member of the Arab League and has Arabic and French as official language? So इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोमोरोस। इंडियन ओशन एंड मोजाम्बिक चैनल जो है इसका मेंबर है अरब लीग का भी, एंड अराबिक एंड फ्रेंच जो है क्या है, इस स्टेट की या इस कंट्री की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है कोमोरोस। बी इज़ द राइट आंसर, कोमोरोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। ये हर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आपने देखा होगा, हमने जितने भी डिस्कस किए हैं। सो इसका राइट आंसर क्या है? अलकामोस। डिक्शनरी को क्या कहते हैं अरबिक में? अलकामोस। ए इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से लिखा जाता है, ये अच्छे से देख लीजिएगा स्पेलिंग। ए इज़ द राइट आंसर, अलकामोस। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट सईद एन इम्पॉर्टेंट शिपिंग पोर्ट इज़ इन। पोर्ट सईद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपिंग पोर्ट है, ये कहाँ है? द राइट आंसर इज़ इजिप्ट। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद है इजिप्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जबल अन नबी शुएब द हाईएस्ट माउंटेन इन अरेबियन पेनिनसुला इज़ इन। जबल अन नबी शुएब ये हाईएस्ट माउंटेन है अरेबियन पेनिनसुला में, ये किस कंट्री में है? ये है यमन में। जबल अन नबी शुएब द हाईएस्ट माउंटेन इन अरेबियन पेनिनसुला इज़ इन यमन। जबल किसे कहा जाता है? जबल माउंटेन को कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे क्वेश्चन पेपर का, यानी कि 2021 का जो पेपर है हमारे पास, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। द करेक्ट वर्ड ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इन स्टैंडर्ड अराबिक इज़। अराबिक में जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है? पहले ऑब्जेक्ट आता है या पहले वर्ब आता है? क्या चीज़ पहले आती है? तो यहाँ पे हमें ये बताना है। जैसे कि जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरीके से अराबिक में जब हम लिखते हैं कोई भी सेंटेंस तो सबसे पहले वर्ब लिखा जाता है। सबसे पहले वर्ब लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, डी इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है 21 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।